है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2312 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 5 पद 14 और 15। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। कल के मनन समाप्त करते वक्त मैं आपके साथ एक वादा किया था कि ये बताऊंगा कि प्राचीन लोग बीमार विश्वासी के लिए प्रार्थना करते समय कौन सा तेल मलना चाहिए। निम्न प्रश्न का उत्तर बताने के पहले कुछ और भी अनिवार्य बातें बताकर मैं जरूर मेरा वादा को पूरा करूंगा। पहले हमें ये बात जाननी है कि प्रार्थना करते समय सिर पर तेल उंडेलना वचन का एक उपदेश है या नहीं। बाइबल में दी गई कोई भी बात को कलीसिया का उपदेश के रूप में स्वीकार यदि करना हो तो 3 मापदंड एक साथ लागू हो जाना अनिवार्य है। पहला, यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई या आज्ञा दी गई बात होनी चाहिए। दूसरा, प्रेरितों के द्वारा सिखाई गई या आज्ञा दी गई बात होनी चाहिए। तीसरी बात, पहली शताब्दी की कलीसिया में सिखाई गई या पालन की गई बात होनी चाहिए। आक्षरिक रूप में अथवा लिटरली सिर पर तेल डालकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को आज्ञा देते हुए हम वचन में नहीं देखते। प्रभु स्वयं ये काम करते हुए भी हम नहीं देखते। पहली शताब्दी का इतिहास जो हम प्रेरितों में देखते हैं, प्रेरित लोग या अन्य कोई व्यक्ति तेल मलकर प्रार्थना करते हुए हम वचन में नहीं पढ़ते। याकूब प्रेरित नहीं था परंतु प्रेरितों के बीच में सम्माननीय व्यक्ति था। उस हिसाब से पहले बताए गए 3 मापदंडों में केवल एक ही मापदंड इस विषय में समर्थन में है। अवश्य याद रखें कि जब तक तीनों मापदंड एक साथ लागू नहीं होते हैं, हम किसी भी पवित्र शास्त्रीय तथ्य को एक उपदेश अथवा कलीसिया का सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। इसका मतलब याकूब यह तेल मलकर प्रार्थना करने की जो बात बताई है वो एक उपदेश नहीं है बल्कि प्रायोगिक रूप में परिस्थिति के अनुसार लागू करने की एक बात है। याकूब की पत्री के अध्ययन के शुरुआत से लेकर मैं आपको ये बात बताते आ रहा हूँ कि याकूब की ये पत्री न्याय व्यवस्था एवं यहूदी रीति रिवाजों की परिप्रेक्ष्य में लिखी गई एक पत्री है। यहूदियों की रीति के अनुसार घायल व्यक्ति के उपचार में या बीमार व्यक्ति की चिकित्सा स्वरूप सार्वजनिक रूप में जैतून का तेल का उपयोग करते हुए हम वचन में देखते हैं। मरकुस 6:13, लूका 10:34। निम्न परिप्रेक्ष्य में देखा जाए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि याकूब यह प्रार्थना के साथ साथ उपलब्ध माध्यमों से बीमारी का इलाज करने के संबंध में बता रहा है। इन बातों की चर्चा करते समय हम ये बात भी नहीं भूले कि बाइबल में कहीं भी बीमारी का इलाज करने के विरोध में कोई एक आयत भी नहीं है। यदि ऐसी बात है तो हम निस्संदेह ये कह सकते हैं कि याकूब इन पदों में बीमार विश्वासियों से ये कह रहा है कि अपनी बीमारी हालात में प्राचीनों को प्रार्थना करने के लिए इसलिए बुलाए ताकि वे लोग वचन से ये समझाए कि निम्न बीमारी पाप के कारण हुई है या नम्र करने के लिए हुई है या परमेश्वर का विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुई है। साथ ही साथ प्राचीनगण बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना भी करें। उसी समय बीमार विश्वासी बीमारी के लिए इलाज जारी रखते हुए बीमारी के पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य के लिए स्वयं समर्पण यदि करता हो तो प्रभु उसकी बीमारी से चंगाई प्रदान करने के साथ साथ यदि वो पाप किया तो उसके पश्चाताप को स्वीकार करते हुए उसको क्षमा भी प्रदान करेंगे। लेकिन अभी भी मुख्य सवाल बाकी है, प्रार्थना करते समय कौन सा तेल लगाए। उसके लिए अच्छा रहेगा कि आप एक अच्छा डॉक्टर से संपर्क करें। वही बताएंगे कि आपकी बीमारी के लिए कौन सा तेल अर्थात कौन सी दवाई आपको लेनी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन प्यारा वचन यीशु मसीह का।
वचन ये है वचन